ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजी के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजी 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजी एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजी में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजी 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एक आगे और एक पीछे। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा विजुअलाइजेशन ट्रिक। ठीक है, कई बार क्या होता है ना यार, एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करके सॉल्व कर पाओगे, कुछ ऑप्शंस एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओगे। उसी का यार टिपिकल एग्जाम्पल ये दोनों क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ आए विजुअलाइजेशन ट्रिक आखिर है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप अगर देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन को, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 184 ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 0 -11 4 एंड 2 -3 1। ठीक है, अब जो बच्चे एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो तो वैसे ही करेंगे, जो नहीं कर सकते वो ट्रिक के बारे में सोचेंगे। अब विजुअलाइजेशन ट्रिक क्या है, हम इसको इमेजिन करेंगे कि ये फिगर कैसा दिखेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा -y है, ये मेरा -x है। अब प्रॉब्लम खाली एक ही है कि हम z नहीं बना सकते। ठीक है, वो हम वैसे ही बना सकते हैं पेपर में इस तरीके से, राइट। अदरवाइज एक्चुअल तरीके से हम z नहीं बना सकते, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि z ऊपर और नीचे है, समझ गए, +z ऊपर और -z नीचे। ये आपको विजुअलाइज करना है माइंड में, मेरे साथ चलो। अभी आप देखो मेरे पास क्या क्या है। अभी मैं थोड़ा सा नंबरिंग भी कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड 11 तक ही क्यों किया, क्योंकि यहां पर ना मेरे को -11 दिख रहा है, तो उतने में मेरा काम हो जाएगा जो भी मेरे को पॉइंट देखना है। अब ध्यान से देखो आप, एक पॉइंट मेरा है 1,8,4, तो 1,8 कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां पे आएगा, तो 1,8 यहां पर आएगा। लेकिन जो 4 है ना यार, वो हवा में ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हवा में ऊपर इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका इमेजिनेशन है, तो 1,8 पे लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, राइट, क्योंकि z एक्सिस में +4 है। अब आप देखो इस पॉइंट को, तो 0 x में 0, y में -11, y में हो गया कितना -11, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -11, लेकिन 4 है z में, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर है। समझ गए आप बात को, ये थोड़ा सा ऊपर है। फिर ये क्या है, 2, -3, 1, 2 यहां आएगा, -3 यहां आएगा। ठीक है, और 1 मतलब थोड़ा सा ऊपर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 1। अब आप एक चीज इमेजिन करो
कि हमको क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से चाहिए, लेकिन किस पे चाहिए, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन पहले आप ड्रॉ करो, वो ये वाला लाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों को जो है ज्वाइन करो, विजुलाइज करो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में लाइन होगा, लेकिन आपको एक चीज थोड़ा सा सोचना जरूरी है, ये कुछ इस तरीके का अप्रॉक्स लाइन होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, ऐसा कुछ लाइन होगा। आपको एक चीज जरूर यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे जो हाइट है वो 4 है और यहां पे जो हाइट है वो 1 है, तो ये डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, अंदर इमेजिन करो आप, ठीक है। क्योंकि यहां पर -11,4 था और यहां पे 2 -3,1 है, इसकी हाइट छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो ग्राफ नीचे जा रहा है और फिर वो अंदर धंस जाएगा, वो z में नेगेटिव चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आप एज अ लैडर इमेजिन करो जो नीचे की तरफ घुस रहा है धरती के अंदर, ठीक है। यहां 4 है, यहां हाइट 1 है, यहां जाके 0 होगा, फिर नेगेटिव में हाइट हो जाएगा, तो इस रीजन में जो हाइट है वो नेगेटिव में हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आपको भी पता है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, अप्रॉक्स आपको पता है ना, कुछ इस तरीके का होगा, है ना। ये लाइन होगा एक जो नीचे से जा रहा होगा और उस पर कुछ परपेंडिकुलर चाहिए हमको फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कुछ ऐसा होगा। तो पहला चीज कि भाई इसका जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो x में पॉजिटिव आएगा, y में पॉजिटिव आएगा, लेकिन z में नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? z में जो है ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ आते आते वो 0 के नीचे पहुंच जाएगा, या तो बहुत छोटा हो, 1 से छोटा हो, या फिर नेगेटिव में हो। समझ गए आप बात को? अब आप अगर ऑप्शंस को देखते हो ना यार, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव पहले आप चेक करो, तो आपको मिलेगा 4 5 4 5। बी और सी में एक नेगेटिव है, देखो -4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो आपका वैसे ही कट गया। फिर इसमें आप देखोगे 4 इधर आ गया लेकिन -5 नीचे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 और -5 यहां आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बी और सी तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो गए। ए और डी में क्या है, 4 और 5 तो है, मतलब कि 4 इधर और 5 ऊपर। समझ गए? 1 2 3 4 5, तो देखो एग्जैक्टली 4 इधर और 5 ऊपर, एकदम इसी पॉइंट पे आया है लगभग। लेकिन सवाल यह है कि +2 होगा या -2 होगा। यहां पे +2 है z, यहां पे -2 है z, तो +2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइन है ये 4 से होते हुए 1 तक गया और नीचे ही जाएगा, 1 से 2 में थोड़ी उठ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि लाइन ऐसे जाके फिर ऐसे उठ गया, ये लाइन तो नीचे जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, तो 1 से हाइट छोटी होगी यहां आते आते तक, तो -2 वाला आंसर होगा, +2 वाला आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेट, हमारा आंसर हो गया डी। वंडरफुल ट्रिक यार, अगर आप इसको सुन रहे हो तो आपको वीडियो लाइक जरूर से करना है, आपको डेफिनेटली पसंद आया है ये ट्रिक। अब ये ट्रिक मैं कैसे लगा पाया, क्योंकि मेरा माइंडसेट डेवलप्ड है। आपने तो ये ट्रिक देख लिया, आपको लग रहा है कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, नहीं, माइंडसेट ऐसा डेवलप करो कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रिक को सोच पाओ। मेरा माइंडसेट डेवलप है, मैं आपका माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूं कि आप ऐसे ट्रिक्स को इंस्टेंटली जो है एग्जाम में सोच पाओ। अब इसको देखो आप, a chord AB is drawn from the point A 0,3 on the circle this and is extended to M such that AM equal to 2AB, the locus of M is। मैं यहां पर क्या जुगाड़ लगाऊंगा, क्या विजुलाइज करूंगा, मैं पहले तो सर्कल को ड्रॉ करके विजुलाइज करूंगा। सर्कल को ड्रॉ करना है मेरे को, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक ही कर लूंगा, मैं इस सर्कल को थोड़ा सा ब्रेक ही कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा x² + y² + 4x, ठीक है, -6y + 9 = 0, ठीक है। इसको मैंने तोड़ लिया, y² + 9 - 6y, a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, और फिर अकॉर्डिंगली मैंने सुंदर से सजा लिया, x² को y² के साथ में 4x - 6y इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया, -2,3 हो गया, और इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में 4 + 9 - 9, तो रेडियस हो जाएगा 2। तो 2 रेडियस का सर्कल है और -2,3 पे सेंटर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहां पे 5 तक ही क्यों किया, यहां पर तो 11 तक किया था ना, क्योंकि यहां पे -11 तक की रिक्वायरमेंट थी। ऑप्शन देख के समझ में आया था क्वेश्चन में, यहां पर उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को रेडियस 2 दिख रहा है, -2, तो मेरा काम शायद इतने में चल जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए मैं इतना आगे का ड्रॉ नहीं कर रहा। तो -2,3 पे तो पहले सेंटर लो, तो -2,3 पे सेंटर यहां आएगा, ठीक है। और रेडियस है 2 का, 2 रेडियस है, मतलब कि 2 ऊपर जाओ, 2 राइट में जाओ, 2 लेफ्ट में जाओ और 2 नीचे जाओ, समझ गए, और सबको आप आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है।
फील आ गया आपको? सबको आप आपस में ज्वाइन कर लो। तो ये आपका सर्कल हो गया, ये वाला, ये हो गया विजुअलाइज। अब आप क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर रहे हो, विजुअलाइज करके आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। -2,3 पे सेंटर है, ऊपर चला गया 2 रेडियस, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये -2,5 हो जाएगा, ये -2,1 हो जाएगा, ये -4,3 हो जाएगा, और ये मेरा 0,3 हो जाएगा, ठीक है। दो ऊपर नीचे सब करके मैंने बना लिया। अब क्या बोल रहा है देखो 0,3 है पॉइंट ए, मतलब कि ये है पॉइंट ए 0,3। आपको बोल रहा है कॉर्ड बनाना है और उस कॉर्ड को एक्सटेंड करना है आगे तक, इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि AM = 2AB हो जाए। AB इज अ कॉर्ड। अब कॉर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, ये भी ऐसा, मतलब साइड में दिखा रहा हूं, एक सर्कल है तो ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, और डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही है, बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो मैं चालाकी से यहां पर क्या करूंगा, डायमीटर को ही बना दूंगा अपना कॉर्ड। तो ये मेरा क्या है, डायमीटर है, जो कि कॉर्ड भी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो ये मेरा हो गया AB, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, AB, कॉर्ड AB। अब मेरे को इसको एक्सटेंड करना है आगे, इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि जो AM की लेंथ हो वो ट्वाइस ऑफ AB हो। पहले तो देखो AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ हो गई 4, 1 2 3 4। तो अब मेरे को क्या करना है, 5 6 7 8 तक लेके जाना है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, 8 तक लेके जाऊंगा, तो ये मेरा हो जाएगा AM = ट्वाइस AB। कंडीशन सेटिस्फाइड, एक्सटेंडेड टू M। तो लोकस ऑफ M पूछा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हमको उतना मतलब नहीं, हमको एक भी कॉर्ड मिल गया, एक भी M का पॉइंट मिल गया। बहुत सारे M के पॉइंट्स होंगे, उसी का लोकस चाहिए, उसी का हमको इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमको एक भी M का पॉइंट मिल गया जिसकी वैल्यू मेरे को क्लियरली दिख रही है -8,3। तो मेरे को बस -8,3 को चारों ऑप्शंस में पुट करके देखना है कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है वो एलिमिनेट। समझ गए? तो मैं अगर आपको देखूं यहां पर x² + y² को पहले अलग से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हर बार आ रहा है। तो x² हो गया -8 का स्क्वायर 64, y² हो गया 9, 64 और 9 आपका हो जाएगा 73, ठीक है। तो x² + y² तो आपका सब जगह 73 आ गया। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। फिर 8x की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 8 8 64, मतलब -64। 8x = -64, तो -8x will be +64, 8x will be -64, 8x will be -64, -8x will be +64। समझ गए? फिर आपका 6y का वैल्यू हो गया 18, तो -6y will be -18, +6y will be +18, -6y will be -18, +6y will be +18। और फिर ये आपका आ गया +9 +9 +9 +9। आप देखो कौन कौन सा = 0 है। पहला ऑप्शन देखो 73 64 इतना बड़ा नंबर है कि ये आपका +9 भी आ गया, 0 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन देखो आप, तो 73 - 64 हो गया आपका कितना, 9 हो गया, 9 + 9 + 18, ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 73 - 64 ये आपका हो गया 9, 9 + 9 - 18 ये आपका = 0 है। यहां पर देखो तो सारे ही पॉजिटिव है लास्ट में, लास्ट ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा 0 के इक्वल। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। समझ गए? तो क्वेश्चन को मैथमेटिकली ना करके विजुलाइज करके अगर आप इस तरीके से कर पाओ तो इसको हम लोग कहते हैं विजुलाइजेशन टेक्निक। पहला का आंसर था डी। हमने क्या करा, हमने इस लाइन को विजुलाइज किया जो कि हम पेपर में ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो विजुलाइज करके दिखा कि जो जेड में जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव में होगा और एक्स वाई हमारा पॉजिटिव होगा, तो उस अकॉर्डिंग हमने जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन मार्क कर दिया। इस टाइप के ट्रिक्स अगर आपको सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करना है, एग्जाम टाइम सिनेरियो में इंस्टेंटली ट्रिक्स लगाना सीखना है, लेटेस्ट पेपर्स आपको कवर करने हैं, सारे स्ट्रैटेजीज जाननी है, कम टाइम में किस तरीके से आपको डब्ल्यूबीजी के लिए प्रिपेयर करना है, मैं किस तरीके से AIR 849 लेकर के आया था, आप किस तरीके से ला सकते हो, मेरे सारे सीक्रेट्स जानने हैं, मेरे से एक बढ़िया इन्फ्लुएंस आपको चाहिए जिससे कि आप डब्ल्यूबीजे में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारी चीजें सीखनी है, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है यार, दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर चल रहा है जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, साथ में आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं। 2023 का पूरा कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री में मिल जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट पैकेज है, आप जाकर के एनरोल करो इसके अंदर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछो, व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सअप पे आप रीच आउट कर पाओगे। क्वेरी जानने के बाद में, पूछने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में आप इसके अंदर में एनरोल करो। कर जरूर से लेना वरना आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो है वो डब्ल्यूबीजे में हमारे कोर्सेज को फॉलो करके अपने नंबर को मैक्सिमाइज करते हैं और अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का सपना पूरा करते हैं, या फिर टॉप कॉलेजेस जो और हैं उनका सपना जो है वो पूरा करते हैं। चलो बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।